वेलकम टू सब कुछ बॉलीवुड। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनेमा मास्टरपीस की जो आपको ज़िंदगी के असली रंग दिखाता है। द नेम ऑफ द मूवी इज़ मशान। तो ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी के उन पलों का कोलाज है जहाँ दर्द, प्यार और इंसानियत एक साथ नज़र आते हैं। और हाँ जेंजी, अगर आपको लगता है कि विकी कौशल सिर्फ तौबा तौबा वाला कूल डूड है तो रुक जाओ, आज आप उस लड़के के अंदर के टैलेंट को पहचानोगे। दीपक की आंखों में सपने, उसका प्यार और उसका दर्द आपको अंदर तक हिला के रख देगा। ऋचा चड्ढा एज देवी एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो सोसाइटी के बंधन तोड़ना चाहती है। संजय मिश्रा एज विद्याधर एक पिता का दुख और गिल्ट जो हर दिल को छू जाएगा। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा अबाउट संजय मिश्रा, व्हाट अ जेम ऑफ एन एक्टर ही इज़। People who don't know, he used to sell omelette even after acting in few movies, and how he made comeback from that is inspiring. And then there's the director नीरज घैवान। भाई ये आदमी ने बनारस की गलियों और गंगा के घाट को एक लिविंग ब्रीदिंग कैरेक्टर बना दिया है। There are extremely uncomfortable scenes in movie such as breaking the skull of a body 5 times. बट ये सीन चिल्ला चिल्ला के आपके हार्श ट्रूथ और सबसे बड़े फियर यानी मौत को फेस करवाता है। तो आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन सीन्स की जो आपको रुला देंगे, उन डायलॉग्स की जो आपके दिल में घंटी बजाएंगे, और उस डायरेक्शन की जो बॉलीवुड में एक नई रोशनी लेकर आई। क्यों मसान एक अंडररेटेड जेम है? क्योंकि ये मूवी एक बार नहीं बार बार देखनी चाहिए। और क्यों मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी को आज ही देखें, ये सब आपको इस एपिसोड में मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांधो, इमोशन की सुनामी शुरू होने वाली है। एक बार डुबकी लगाई तो फिर आप वापस नहीं आओगे। चलो शुरू करते हैं मसान के सफ़र को समझने का एक नया नज़रिया। लेट्स टॉक द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ मशान, अ सिम्फनी ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो शुरू करते हैं मसान के सफ़र का पहला पड़ाव। पहले बात करते हैं इस मूवी के नाम के मतलब का। मशान यानी शमशान, एक ऐसी जगह जो सिर्फ मौत के बारे में नहीं, ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। इसका नाम ही इसका थीम है, डेथ और रीबर्थ। हर ख़त्म होने वाली चीज़ एक नई शुरुआत बन जाती है। और इस मूवी में बनारस के घाट, गंगा की पानी और शमशान की आग सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि खुद एक कैरेक्टर है जो आपको जिंदगी और मौत का असली मतलब समझाते हैं। मूवी की बात करेंगे। मूवी दो कहानियों के 4 कैरेक्टर को लेकर बनी है और दोनों कहानी एक ही थिन थ्रेड से जुड़ी हुई है, दुख और उम्मीद। पहली कहानी है देवी की, प्लेड बाय ऋचा चड्ढा, एक लड़की जो अपने सपने देखने की हिम्मत रखती है पर सोसाइटी के नैरो माइंडेड थॉट्स का शिकार बन जाती है। दूसरी तरफ है दीपक, विकी कौशल, एक ऐसे लड़के की कहानी जो एक लो कास्ट कम्युनिटी से आता है और प्यार कर बैठता है एक ऐसे क्लास की लड़की से जहां कास्ट का बंधन उनका सपना तोड़ देता है। एक फ्रेम जो मुझे बहुत पसंद आई इज हाउ ही वर्क्स विथ हिज फादर बर्निंग बॉडीज। यू सी ही यूजेस द सेम स्टिक टू लाइट द स्टोव फॉर कुकिंग एज द सेम स्टिक फॉर द वुड फॉर शमशान। इट्स अ सिंबॉलिक विच सेज दैट उनका घर का चूल्हा शमशान में बॉडी जलाने से जलता है। दैट्स ब्यूटिफुल। और इनके बीच एक खास जगह बनाते हैं संजय मिश्रा एज देवी के गिल्ट स्ट्राइकन फादर, विद्याधर एंड झोंटा, एक छोटा लड़का जो अपने खुद के मशान से निकलने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ टोटली अंडररेटेड बट इट इज़ टाइमलेस। ये मूवी इतनी फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि ये बॉलीवुड के धिनचैक ग्लैमर से अलग एक रॉ और रियल पर्सपेक्टिव दिखाती है। यहाँ ना कोई आइटम सॉन्ग है, ना हीरो हीरोइन की फ्लैशी केमिस्ट्री। ये एक काफका के नोएल की तरह है, हेवी, लेयर्ड एंड डीपली फिलोसॉफिकल, जहाँ हर सीन आपके दिल और दिमाग में एक डायलॉग छोड़ जाता है। काफ़ी फिलोसॉफिकल है, बट यही तो असली मूवी मेकिंग का स्किल है दोस्तों। बनारस के घाट और शमशान की हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल इमेजरी आपको रुला देगी और आपको एक अनकंफर्टेबल साइलेंस में छोड़ देगी। ये अनकंफर्टेबल फील करना ही इस मूवी की ब्यूटी है। डायरेक्टर नीरज घैवान ने बनारस के हर कोना, हर पानी की बूंद, हर एक अग्नि की चिंगारी को ऐसे कैप्चर किया है जैसे एक पेंटर अपने ब्रश से कैनवास को स्ट्रोक करता है। डेथ को उसके सबसे रियल और पोएटिक रूप में दिखाने को मिलता है, और बैकग्राउंड म्यूजिक वो तो अलग ही कहानी सुनाती है। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द कैरेक्टर्स। द देवी एक रिबेलियन का रूप है जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट खड़ी है पर गिल्ट और लोनलीनेस से जूझ रही है। और एक तरफ है दीपक,
एक आशा का दीपक जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है पर अपनी रियलिटी का बोझ भी उठाए हुए है। विद्याधर एक पिता जो अपनी गलतियों के साथ जीता है और गिल्ट को पिघलाता है। जोंटा अ चाइल्ड फोर्स टू ग्रो अप टू सून, एक मासूमियत और मैच्योरिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। अभी तो कहानी शुरू हुई है दोस्तों, अगले सेगमेंट में बात करेंगे उन सीन्स के बारे में जो आपके दिल को तोड़ देंगे और फिर उसे नए अरमान से भर देंगे। प्लस दीपक और देवी के बीच का वो जो अजीब सा कनेक्शन है जो एक इनविजिबल थ्रेड के जैसे सबको जोड़ता है। ये जानने के लिए एपिसोड में आगे बढ़िए। सो लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ इमोशंस। मशान की सबसे बड़ी ताकत है उसके कैरेक्टर्स, फ्लॉड ह्यूमन और अपने जख्मों के साथ जिंदा। और देवी का कैरेक्टर उसका दिल है, एक ऐसी लड़की जो अपने गलतियों से भागती नहीं बल्कि उनका सामना करती है, चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट क्यों ना हो। ऋचा चड्ढा एज देवी एक ऐसी लड़की है जो एक छोटी सी प्राइवेट मोमेंट के लिए दुनिया के सामने जज होती है। एक छोटी गलती जो सिर्फ उसकी पर्सनल चॉइस थी, सोसाइटी उसे एक मोरल स्कैंडल बना के डाल देता है। पर क्या देवी टूट जाती है? नहीं, उसका गिल्ट एक इंसान की तरह उसके साथ रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत वो उसकी असली हीरोइज्म है। और ब्रेवरी का एक मास्टर स्ट्रोक जब वो अपने आप को संभालते हुए उस लड़के के पेरेंट्स के सामने जाती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है। उस एक सीन में जितने डायलॉग्स है उससे ज़्यादा रॉ इमोशंस है। आप देवी को जज नहीं करते, आप उसके साथ एम्पथाइज करते हो। एंड देन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और फिर तब एंट्री होती है पंकज त्रिपाठी की, एक कैमियो जो एक सीन में पूरा चार्म छोड़ देते हैं। उसका एक छोटा सा इंटरेक्शन देवी के साथ आपको ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छे इंसान के छोटे एक्शन भी किसी और की लाइफ को टेम्परेरी ही सही लेकिन लाइट अप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं देवी के फादर विद्याधर पाठक, जो अपने अंदर गिल्ट और सैक्रिफाइस का बोझ लेके चल रहे हैं। उसके लिए देवी के चॉइसेस सिर्फ उसका अपमान नहीं है, उसका फेलियर भी है एज अ फादर, एज अ पर्सन। और ये गिल्ट उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो डेस्परेट मेजर लेना शुरू कर देता है। जैसे अपने छोटे नौकर जोंटा को वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉइन कलेक्टिंग गेम में भेजता है। जोंटा एक मासूम बच्चे के साथ एक छोटे हीरो की तरह उन घाट पर अपनी जगह बनाता है। उसका भी स्ट्रगल है, लेकिन उसके एक्शंस आपको दिखते हैं कि जिंदगी का हर पल रिस्क और उम्मीद के बीच का एक बैलेंस है। विद्याधर का गिल्ट और जोंटा का स्ट्रगल एक तरह से दिखाता है कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि अपने बोझों के साथ चलना है। और चलो अब चलते हैं विकी कौशल की दीपक की दुनिया में, जहां सपने कास्ट के बोझ के नीचे दब जाते हैं और प्यार गंगा के पानी में घुल जाता है। देवी और दीपक दो अलग कहानियां एक जगह पर कैसे मिलते हैं, ये सीक्रेट अभी सस्पेंस में रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो मशान का इमोशन, इनोसेंस और स्ट्रेंथ एक साथ लेकर चलता है, दैट इज दीपक। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने सपने जीने की हिम्मत करता है, अपना प्यार पाता है, सब कुछ खो के सीखता है और फिर उसी दर्द को अपने अंदर समेट कर जीने का नया नजरिया ढूंढता है। दीपक की कहानी एक इंसान के अंदर के बदलाव का सिर्फ एक सफर है। दीपक एक सिंपल मासूम लड़का है जो बनारस के घाट पर रहता है और लो कास्ट से बिलोंग करता है, पर कास्ट का ये बोझ उसके सपनों को डिफाइन नहीं करता। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, पढ़ाई करनी है, एक नई दुनिया देखनी है और सपनों के आसमान को छूना है। फिर उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है शालू की, प्लेड बाय श्वेता त्रिपाठी, जो उसके लिए एक नई दुनिया खोलती है। शी डज गिव्स गोलू वाइब्स इन बिट इन दिस मूवी टू, एंड द वन हु वेयर्स द रूबी रिंग। उन दोनों का बॉन्ड एक खूबसूरत से इनोसेंस लेकर आता है मूवी में। शालू का केयरफ्री नेचर और दीपक का शाय ग्राउंडेड बिहेवियर एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। और वो एक छोटी सी मोमेंट जब दोनों बलून हवा में छोड़ते हैं, वो उनके प्यार का एक मेटाफर देता है। जैसे बलून, उनका प्यार भी सोसाइटल बाउंड्रीज के पार उड़ता है। एंड दिस इज द मोमेंट, वो एक्सेप्टेंस का लव का वो मोमेंट आपको अंदर से खुश कर देता है। तू किसी रेल से गुजरती है, अ लव लेटर टू अ लाइफ। और इस जर्नी को एक मेलेडी देता है वो सॉन्ग तू किसी रेल से गुजरती है। वरुण ग्रोवर के लिरिक्स और स्वानंद किरकिरे के आवाज़ आपको दीपक और शालू के प्योर इनोसेंट प्यार का एहसास करवाती है। और जो ये पर्टिकुलर सॉन्ग है, ये उन लम्हों के लिए है जो ज़िंदगी की छोटी खुशियों में छुपी होती है।
ये एक एंथम है उन सबके लिए जो अपने प्यार को बिना शब्दों के जीते हैं। आप सब ने छावा तो देखी रहेगी, लेकिन ये मूवी विकी कौशल के लिए एक ब्रेकआउट परफॉर्मेंस थी और राइटली सो। क्रिटिक्स और डायरेक्टर नीरज घेवान ने कहा था कि विकी बॉट एन ऑथेंटिसिटी टू दीपक दैट वी कुडंट हैव इमेजिन्ड। हिज इनोसेंस एंड रॉनेस वो परफेक्ट फॉर द रोल। उनकी आंखें हर सीन में एक अलग कहानी बोलती है, चाहे वो प्यार के पल हो या वो मोमेंट जब उसका दिल टुकड़ों में टूट जाता है, और फिर वो सीन आता है जो आपको इमोशनली शैटर कर देता है। जब दीपक उस शव को जलाने जाता है और उसका हाथ उस रिंग पर पड़ता है, तब एक सेकंड के लिए आपको लगता है कि उसका दिमाग ये सच एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि वो बॉडी किसी और की नहीं, उसके प्यार शालू की है। द सेम रूबी रिंग, वो मोमेंट जब वो एक आउटबर्स्ट में विकी के एक्सप्रेशन, उसकी नमनेस, उनकी आंखों का सुकून और दर्द एक साथ आपको हिला के रख देता है। ये लाइन आज एक मीम बन चुकी है, लेकिन इस सीन के कंटेक्स्ट में ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक इंसान के दिल टूटने का सबूत है। वो मोमेंट आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के पास ले जाता है, लेटिंग गो even when it hurts the most. I love this scene when in anger he throws the ring in water after mourning for a loss. फेंक देता है रिंग पानी में, बट फिर वापस डुबकी लगाता है उसे ढूंढने में। After looking everywhere he realizes it's gone. She is gone. शालू is gone. Makes me the time when life ऐसी situation लाकर खड़ी कर देती है जहाँ पे you don't want to do something, you desperately want to hold on to things and you don't have any option other than letting the person go. He comes back to his senses, hugs his dad tightly because only a man, a father, knows no matter how much broken he is from inside, whatever his desires and life throws at him, at the end he has to get up on his feet and fight back. He works hard, gets a job and focuses on his life. Now shout out to विकी कौशल। आज विकी कौशल को हम एक सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, लेकिन दीपक जैसे रोल्स में हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि ये एक ब्रिलियंट एक्टर बनने के लिए सिर्फ ग्लैमर नहीं, दर्द और सिंप्लिसिटी को स्क्रीन पर जीना पड़ता है। विकी, टेक अ बाव फॉर मेकिंग दीपक अ कैरेक्टर जो हमारे दिल के करीब हमेशा रहेगा। और अब टाइम है उन दोनों कहानियों के बीच का वो इनविजिबल थ्रेड रिवील करने का जो देवी और दीपक को जोड़ता है। क्या है वो एक छोटी सी बात जो इन दोनों की दुनिया को एक जगह लाती है? अगले सेगमेंट में सब कुछ बॉलीवुड स्टाइल में मिलते हैं सच्चाई से। और अब वक्त आ गया है उस थ्रेड को रिवील करने का जो देवी और दीपक की अलग कहानियों को एक जगह ले आता है। दो अलग लोग, दो अलग सफ़र, पर एक ही दुनिया के टुकड़ों में बांधकर उन्हें एक साथ रखा गया है। मशान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक लाइफ लेसन है, दुख के साथ जीने का और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का। इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इट्स अ मोटिवेशनल मूवी। पूरे मशान में देर इज़ अ कॉमन थीम दैट इज़ डेथ एंड रीबर्थ। देवी और दीपक की कहानी दिखाती है कि कैसे दुख और गिल्ट जिंदगी का हिस्सा है। देवी सोसाइटी के शेम और अपने पर्सनल गिल्ट से लड़ रही है, तो दीपक कास्ट के बोझ और अपने प्यार के खोने के दर्द से जी रहा है। दोनों के सफ़र में एक कॉमन थ्रेड है, लेटिंग गो और एक नई शुरुआत की तलाश। डायरेक्टर नीरज घेवान ने इन दोनों कहानियों को एक जरिए, एक डीप मेटाफर रखते हैं, डेथ एंड रीबर्थ। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मशान। शमशान और गंगा के घाट इस कहानी के सबसे बड़े मेटाफर्स है। गंगा का पानी हर बार एक पुरानी कहानी को बहा ले जाता है और शमशान हर चीज़ को एक नई रोशनी डालता है। मशान की असली फिलॉसफी यही है, हर एंड की एक नई शुरुआत बन सकती है। मशान की दोनों स्टोरीज एक एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ को दिखाती है। जिंदगी और मौत एक साइकिल है और हम सब उस साइकिल का हिस्सा है। देवी और दीपक के स्ट्रगल एक काफका के कैरेक्टर जैसे है जो अपने दर्द के बीच जीने की उम्मीद ढूंढते हैं। डायरेक्टर नीरज घेवान ने ये मूवी बनाते वक्त कहा था, मशान इज़ नॉट अबाउट स्टोरीज क्रॉसिंग पाथ्स, इट्स अबाउट इमोशंस दैट कनेक्ट अस डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस। ये एक सेलिब्रेशन है ह्यूमैनिटी का, हम सब अलग होते हुए भी एक ही जर्नी के हिस्सा है। और फिर आती है वो लास्ट फ्रेम, गंगा के घाट पर संगम का सुकून। दीपक और देवी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, लेकिन वो भी एक दर्द और एक हीलिंग के बीच की जगह है। वो मोमेंट सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, एक कल्मिनेशन है दोनों कहानियों का। जैसे गंगा के पानी संगम में मिलते हैं, वैसे ही
इन दोनों की जिंदगी एक जगह एक दूसरे को समझने के लिए आती है। वो फ्रेम आपको एक अजीब सा सुकून और दर्द साथ लेकर छोड़ता है। बनारस के घाट यहाँ सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल मेटाफर है, लेटिंग गो और न्यू बिगिनिंग्स का। मशान जैसे सिनेमा को सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक तस्वीर है हमारे आसपास की ज़िंदगी की। तो अगर आपको मसान की स्टोरी ने छू लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपका फेवरेट सीन क्या था। क्या आपने देवी और दीपक के दर्द और उम्मीद को महसूस किया था? हमारे साथ इस जर्नी को शेयर करिए। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब कुछ बॉलीवुड के और भी ऐसे यूनिक मूवी डाइसेक्शन के लिए हमें फॉलो करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मसान का क्या पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए नज़रिए और एक नए बॉलीवुड जेम के साथ। कीप वॉचिंग सब कुछ बॉलीवुड। थैंक यू।